Namaste, welcome to my channel Triple One Intuitive Tarot. Thank you so much for spending some time with me. I hope my all beautiful souls are doing well. अगर आज चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आज ईयरली प्रेडिक्शन हो रहा है फॉर वृश्चिक राशि के लिए 2021. अगर आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस राइजिंग स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में है सो दिस इज योर रीडिंग. फर्स्ट हम देखेंगे 12 मंथ की एनर्जी स्प्रेड देखेंगे, उसके बाद कप मैसेज देखेंगे, एनिमल मैसेज देखेंगे एंड प्लीज चेक आउट द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ 12 एनर्जी स्प्रेड. ओके, फॉर वृश्चिक राशि जिनके सन, मून, राइजिंग एंड वीनस राइजिंग वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में है, आज उनकी रीडिंग हो रही है 2021. ये 12 मंथ की एनर्जी स्प्रेड है. देखते हैं जनवरी के लिए क्या है. 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, 40 नंबर 40 है. नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. आपकी इंट्यूशन जनवरी से ही आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे. आप बहुत ज़्यादा सेक्रेट रिचुअल्स करेंगे, वो फुल मून के टाइम, न्यू मून के टाइम बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे. आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर फेदर्स आपको दिख सकती है. जैसे आपकी वो चक्र 6 चक्र आपके ओपन रहेंगे. लोग कुछ कहेंगे उससे पहले आपको वो समझ होगी. आप एक साइकिक के जैसे आप समझ लेंगे, उनको मन को, माइंड को रीड कर पाएंगे. ऐसे एनर्जी में आप होंगे. अगर आपके सामने कोई वो झूठ भी कह रहे हैं ना, तब वो भी आप समझ पाएंगे. आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी फॉर जनवरी. फरवरी के लिए देखते हैं. एनवी नंबर 20, ओके, नंबर 40 एंड नंबर 20, ओके. एनवी से मुझे लग रहा है आपकी फरवरी के लिए ना आपके सपने बहुत बड़े रहेंगे, इसलिए छोटी मोटी जो भी आपको मिल रहे हैं ना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और भी बड़े सपने की ख्वाहिश करेंगे. बहुत सारे जेलस आई आपके ऊपर होंगे. वो जेलस है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा जेलस आई की मतलब वो सीक्रेट एडमायरर आपके होंगे. वो जेलस है या फिर आपकी वेल विशर है, इट्स आई डोंट नो, बट मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे आइज आपके ऊपर होंगे. और सोशल मीडिया में जैसे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे या फिर फरवरी में करेंगे. एंड फरवरी तो वैसे भी वैलेंटाइंस मंथ है, तो हो सकते हैं बहुत सारे सीक्रेट आइज आपके ऊपर होंगे स्पेशली मंथ ऑफ फरवरी. बट आप भी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर. यहाँ पर थोड़ी मुझे वो जैसे आप थोड़ी बहुत बोर फील करेंगे कि और भी मिलना चाहिए. ये और के चक्कर में अपने आप को बोर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर अबंडेंस आएंगे. बिकॉज आई एम सीइंग दिस सम गोल्डन मेंशन हियर. बट आप जैसे खुश नहीं हैं तो अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. यहाँ पर जैसे लग रहा है आप सोशल मीडिया बहुत सारी पिक्चर भी डालेंगे फॉर फरवरी. मार्च में एंग्जाइटी देखिए उसका ही इफेक्ट है ये. फरवरी एंड मार्च बैक टू बैक आया है नंबर 18. एंग्जाइटी किसी न किसी फाइनेंशियल इशू को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर या फिर कोई फैमिली इशू को लेकर आप एंग्जाइटी में होंगे. या फिर हो सकता है आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दिया जाएगा एंड दैट्स व्हाई यू फील एग्जॉस्टेड, टायर्ड फील करेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे. या देखिए सी दिस पिक्चर, बहुत सारी चिंता आपको घेरे हैं. अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मंथ की मतलब वो यार की मंथ ही आपकी शुरू हुई है इंट्यूशन से. अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है. मैन होल्डिंग ए कॉइन. अगर कोई फाइनेंशियल इशू थी तो फरवरी मार्च जाने के बाद से ही वो राहत आपको मिलेगी. किसी फ्रेंड्स की हेल्प के थ्रू से कोई जॉब मिल सकता है आपको, एक नया करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. आई एम सीइंग दिस समवन विल हेल्प यू. कोई आगे आकर आपको मदद करे या फिर आपकी पार्टनर, आपके लव्ड वन. फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सारा यस है आपके लिए. कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम पे कर सकते हैं. 4 और 3 बहुत स्पिरिचुअल है ये नंबर 43. मे के लिए देखते हैं. ओ माय गॉड, मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट. यहाँ पर एक शादी होने की भी बहुत सारा चांसेस है, क्योंकि बैक टू बैक नंबर आया है. यहाँ पर एक मैरिज हो सकती है. हो सकता है आपकी किसी वेल्दी फैमिली, अगर आप सिंगल है तो कोई वेल्दी फैमिली में आपकी शादी हो जाए. आई एम सीइंग दिस एंड बोथ ऑफ यू बिलोंग ए रिच वेल्दी कल्चर्ड फैमिली. अगर आप सिंगल है, अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मैरिज के एक चांस रहेंगे. अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होगी. किसी की मदद से हो
या फिर खुद की मेहनत से, बट यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियल गेन है बहुत ज़्यादा। जून में देखते हैं वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ, मास्टर नंबर 4 सो डेफिनेटली यहाँ पर वो लव रिलेशन, जून एक लव रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। किसी की हनीमून हो सकती है, कोई लव पार्टनर आ सकता है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, यहाँ पर डेटिंग पे जाना, कैंडल लाइट डिनर, यहाँ पर समवन एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की में कोई रहेंगे। आई एम सेइंग दिस, अगर वो मेल भी है बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग रहेंगे वो मंथ ऑफ जून के लिए। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैरिज दिख रही है। जुलाई के लिए देखते हैं एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, नंबर 2 और 4 6 की एनर्जी है, 24 आपकी एज हो सकती है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलेंगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर बहुत सारे डोर ओपन है, बट आप जैसे एक बंद दरवाजे के ऊपर देख रहे हैं, नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल जाएंगे, बहुत सारे ओपन होंगे आपके लिए डोर। वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, कैरियर, जॉब, अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जॉब या फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप आएंगे, स्पेशली जून जुलाई के टाइम पे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। सो आपको इस टाइम की एडवांटेज लेनी चाहिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 3 और 4, बहुत सारी नंबर 7 की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी एक 7 का नंबर आया था। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। डोर टू डोर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हील्ड हो जाएंगे, वो हैप्पीनेस के वो डोर आपके लिए ओपन होंगे। आई एम सीइंग दिस पिजन हियर, और मे बी इट्स डव। सो डव इज पीस मैसेंजर कहा जाते हैं, वो सुकून आना, वो खुशी, वो तृप्ति होना। मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, एंड दैट्स व्हाई यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी कंटेंट, बिकॉज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। वो फाइनेंस की हो सकती है, वो कैरियर जॉब के लिए, या फिर आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, एंड यू विल बी हील्ड एंड हैप्पी विद दिस प्रपोजल, विद दिस अपॉर्चुनिटी, एंड यू विल ग्रैब इट। डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। इन एंड यांग, वाओ, बैक टू बैक, यहाँ पर भी एक मास्टर नंबर आया था 2 और 2, इन एंड यांग, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही रेयर है, बट आपके हाई लेवल कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकती है आपके पर्सन के साथ, तो उनके साथ मीटिंग होना, वो शादी होना। इस पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा वो शादी की वाइब्स नज़र आ रही है, जैसे किसी की शादी होगी, या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो कम्युनिकेशन होगी। लव पर फोकस रहेंगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। वो यीन एंड यांग, वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। आपकी लाइफ ये मंथ में ही आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, वो फाइनेंशियली हो या रिलेशनशिप में हो, बहुत बैलेंस्ड मंथ रहेंगे सितंबर आपके लिए। अक्टूबर के लिए देखते हैं केयरिंग कनेक्शन, वाओ, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए आ सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी कोई रिलेटिव्स हो, यहाँ पर बहुत सारे केयरिंग कनेक्शन, आपकी फैमिली मेम्बर्स बहुत मतलब टॉप प्रायोरिटी में रहेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे रहेंगे आप। कोई रिसेप्शन एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, या फिर वो डिनर पे जाना, कैंडल लाइट पे डिनर होना, वो डेटिंग पे जाना। यहाँ पर अभी यीन एंड यांग, उसके बाद ही ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ कनेक्शन होगा। नवंबर के लिए देखते हैं एंजल ऑफ लव, क्या बात है, जितना मंथ जा रहा है आपकी लव के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। फैमिली रियूनियन होना, शादी करना, आई एम सीइंग दिस समवन, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए आ सकती है। नंबर 49 की एनर्जी है, ओके। नंबर 13, ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी लाइफ जैसे चेंज होंगे। लव पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगी आपकी। स्कॉर्पियो, आप वाटर साइन की है, मुझे लगता है आप लव पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। जितना जितना यार में मंथ बढ़ेंगे, फोकस बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर जाएंगे। फाइनेंस से स्टार्ट हुआ था, बट वो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप के ऊपर जा रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, आई एम सीइंग दिस, इस मतलब स्कॉर्पियो, मतलब जितनी सारी वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोग हाई लेवल की सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यहाँ पर भी मैजिशियन एंड द मिरर एंड समथिंग मिररिंग ईच अदर। यहाँ पर एक फायर साइन है, यहाँ पर एक वाटर साइन है, जैसे दो डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप मैनिफेस्टेशन करते होंगे एंड इट वर्क्स फॉर यू डेफिनेटली। अब जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब जितना टाइम जाएगा, मंथ बढ़ेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वही होंगे। मिरर है, तो पॉजिटिव वाइब्स रखेंगे तो पॉजिटिव ही नेचर आपको लौटाएंगे, नेगेटिव वाइब्स रखेंगे नेगेटिव ही लौटेंगे।
तो मैनिफेस्टेशन के टाइम, एफर्मेशन लेने के टाइम, सो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब देखते हैं आपके लिए एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है। दिस इज पोलर बियर स्पिरिट। पोलर बियर स्पिरिट बहुत ही मतलब एक विक्ट्री का कार्ड होता है, ठीक है। पोलर बियर बहुत ही मतलब शांत होते हैं, बट वो अपने टारगेट को फिक्स रखता है कि मुझे वही जाना है। तो आपको भी जैसे अपने गोल को एक हायर गोल बनाइए, छोटी मोटी एक हायर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, तो आपको एक हायर गोल सेट करने की ज़रूरत है। बट धीरे 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 एक जैसे टाइम फ्रेम बना लीजिए, एक रूटीन में अपनी लाइफ को सेट कीजिए, क्लैटर वे में मत रहिए। मतलब अब हो सकता है आपकी नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सुबह में आप मतलब सूर्योदय आपको दिखाई नहीं देता होगा, इतना देर से आप उठते होंगे। तो एक हेल्दी रूटीन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पोलर बियर स्पिरिट बहुत ही शांत स्वभाव की है, बट फेरोसियस भी है, बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, बट अपनी गोल में बहुत ही फिक्स रहते हैं। तो आपको भी ऐसे फिक्स्ड गोल बनाने की ज़रूरत है, एंड दैट विल गिव यू दिस विक्ट्री। आपको जो चाहिए वही आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है, थोड़ी सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है। बफेलो, बफेलो फॉर अबंडेंस। आप अगर अपने एनिमल स्पिरिट के बारे में सुना है तो बफेलो इज़ फॉर अबंडेंस। अबंडेंस 2021 आपके लिए फाइनेंशियली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लकी ईयर रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे बफेलो का स्पिरिट है तो अबंडेंस यहाँ पर भरपूर मात्रा में। सिर्फ अबंडेंस अब मेटेरियली मत सोचिएगा, अबंडेंस एक प्योर रिलेशनशिप में भी अगर है तो यू आर अबंडेंट, है ना। अगर आप प्योर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके पास है, यू आर अबंडेंट, एंड दैट विल बी डेफिनेटली यू विल हैव दैट। अब हम आपकी कप मैसेज देखेंगे 2021 के लिए। कप से क्या मैसेज है आपके लिए। मेरी कप मैसेज के ऊपर एक रीडिंग है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पर आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। देखते हैं। कंप्लीशन, वन साइकिल विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल स्टार्ट ए न्यू साइकिल, दैट्स अ वर्ल्ड वाइज। कंप्लीशन, एक्सपेंशन में क्या बोल रही थी आपको, अबंडेंस है यहाँ पर, ग्रोथ है यहाँ पर, एक्सपेंशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपसे बोल रही थी ना, शादी है, किसी को जॉब मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन की वाइब्स है, तो कुछ ना कुछ आप हासिल जरूर करेंगे। कंपैशन, लव, कंपैशन। एक्चुअली कंपैशन, लव एंड सेक्स, इन तीनों में एक फ़र्क है। लव बीचों बीच रहते हैं, कंपैशन लव से भी हायर लेवल में रहते हैं कंपैशन, और लव से नीचे रहते हैं सेक्स। सो यू आर वेरी स्पिरिचुअल, कंपैशन की एनर्जी है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत ही सुंदर पायल है। अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, एक हेल्दी रूटीन फूड हैबिट बनाएगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी का, आपकी बहुत मूड स्विंग करते होंगे आप बहुत ज़्यादा। 2 टाइम्स यू हैव इन एन यंग कनेक्शन, मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हाई लेवल के सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। इफ़ यू बिलीव और नॉट, नाइट स्लीप, बिल्कुल यहाँ पर नाइट स्लीप डिसऑर्डर होती होगी आपको, बीचों बीच वो नींद टूट जाती होगी, बहुत देर से सोते होंगे और दिन में बहुत देर से उठते होंगे। इनसिक्योरिटी, अपने पर्सन को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, मैं आपसे बोल रही थी ना, यहाँ पर एक टॉर्टोइज वाइब्स है, वो जब पोलर बियर की स्पिरिट हो रही थी ना, तभी मैं आपसे बोल रही थी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है, धीरे 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 काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है, वो पोटेंशियल आप में है, बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है। एक हेल्दी रूटीन और ये इनसिक्योरिटी जो आप में है ना, ये एक नेगेटिव एनर्जी है, इससे निकलने की ज़रूरत है। हु आर यू, इस सवाल आप खुद से ही करने की ज़रूरत है कि आप कौन है। अपने डिग्निटी को लॉस मत कीजिए। वो पार्टनर, वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहना, काम को छोड़कर, वो भी ठीक नहीं है। पेट्स की एनर्जी, हो सकता है आपको पेट्स पसंद है, या फिर आपकी पर्सन के घर हो सकती है पेट्स, या फिर आप खुद एक पेट्स लवर है। स्ट्रीट डॉग्स या फिर ऐसे जो स्ट्रीट एनिमल्स होती है उनको खाना खिलाइए, इससे बहुत हेल्प होगी। ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी, कोई रिलोकेशन हो सकता है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा सकता है, या फिर आपकी पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते होंगे। सेट ए हायर गोल,
बिल्कुल आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गोल सेट करने की ज़रूरत है एंड यू विल अचीव इट बिकॉज यू हैव दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल लाइक मैजिशियन। ठीक है, अब हम देखेंगे करियर के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनके लिए 2021 कैसे जाने वाली है। for 2021 okay thank you so much thank you 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है स्टूडेंट्स। क्या बोलूँ मैं आपको, लिसन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको बड़ों की एडवाइस की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़ों की एडवाइस की ज़रूरत है। वो आपको एडवाइस करेंगे, जैसे आप लिसन नहीं करते, जैसे आपको कुछ कहा जाता है आप सुनते नहीं हैं, आपको बड़े कोई एडवाइस देते हैं वो आप सुनते नहीं हैं। तो एक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है आपको चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर। बिल्कुल आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब वो स्टिक है किसी जगह पर, ज़िद्दी है, स्टबर्न है, उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। आपकी जो बड़े हैं, आपके जो टीचर्स से जो आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको लिसन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आई एम सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट आउट, डोंट मिस इट आउट। या बिल्कुल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे क्या बोल रही थी, लिसन करेंगे बिकॉज ये भी एक एस ऑफ कप्स ही है। सी दिस कार्ड, दिस इज एस ऑफ कप्स एंड यू हैव दिस एस ऑफ कप्स। आप सुनेंगे तो एक न्यू स्टार्ट होगी। जो भी एडवाइस आप कोई आपके घर में कोई एल्डर सिस्टर है, एल्डर फादर है, जो भी है, उनकी एडवाइस को सुनने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जॉब के लिए, जो जॉबलेस है पहले देखेंगे, उसके बाद वर्क फील्ड में जो है उनके लिए देखेंगे। पहले हम जॉबलेस के लिए देखेंगे, जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, बट डेफिनेटली आप अपनी पैशन की सुनेंगे। एक बिजनेस स्टार्ट हो, वो कुछ भी हो, बट यहाँ पर जैसे कोई अनएम्प्लॉयड जो भी है ना, वो अपनी पैशन की सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे एंड दैट इज़ वेरी नाइस। अपने मन की सुनना गलत नहीं है बिल्कुल, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी की एडवाइस लेने की भी ज़रूरत है। बट यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए, बिकॉज शून्य से लेकर वो 100 तक पहुँचने की एनर्जी है। ये टैरोट में ये सबसे पहला कार्ड है, तो बिल्कुल आप में वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है एंड यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी। बट आप खुद भी जैसे थोड़ी वो शुरुआत में थोड़ी अनसर्टन रहेंगे वो रिजल्ट को लेकर कि आगे जाकर क्या होगा, बट यू विल बी वेरी वेरी मतलब हैप्पी रहेंगे इस एनर्जी के साथ, क्योंकि फूल की एनर्जी बहुत ही हैप्पी, एक एडवेंचरस एनर्जी है। अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, बट आप बहुत खुश रहेंगे इस जॉब को लेकर, बिकॉज आई एम सीइंग दिस कि आपकी अपॉर्चुनिटी आएंगे एंड यू विल टेक इट। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिकॉज ऑफ फुल एनर्जी। मुझे लग रही है कि घर से दूर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहेंगे तब भी जैसे आप थोड़ी शुरुआती में वो अनसर्टन रहेंगे कि कितना सक्सेसफुल होगा आगे जाकर। लेट एम सीइंग दिस, इस 0 से 100 तक पहुँचने की एनर्जी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं ऑलरेडी जो वर्क फील्ड में है। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, वाओ, मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे किसी की मदद से आपकी ग्रोथ होगी, जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में है। कोई आगे आकर आपको कोई हेल्प करेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपको प्रमोशन मिलना, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बहुत ही वो नर्चरिंग की एनर्जी है। किसी की मदद से वो प्रमोशन मिलना, आपकी बॉस की मदद से, या फिर आपकी वर्क फील्ड में ऐसी कोई पर्सन होंगी जिनकी मदद से आपकी ग्रोथ होगी, उनकी इंफॉर्मेशन से, उनकी हेल्प से आपकी मदद होगी। और एक कार्ड लेंगे फॉर वर्क फील्ड में जो ऑलरेडी है। बिल्कुल अगेन किंग ऑफ कप्स, एक ऑथोरिटी पोजीशन नाइट से लेकर किंग में कन्वर्ट होना। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग प्रमोशन की चांस है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी अगर आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पे जाना चाहते हैं एंड विथ कोई पर्सन की हेल्प से, कोई दूसरे किसी पर्सन की हेल्प से। आई एम सेइंग दिस, बिल्कुल यहाँ पर किंग में कन्वर्ट होना, नाइट से ग्रोथ होना, आपको अपॉर्चुनिटी भी आएंगे जो ऑलरेडी वर्क फील्ड में है। अब हम देखते हैं फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस तो मुझे एनर्जी फील्ड से ही लग रही थी कि आपकी फाइनेंस अबंडेंस आपके पास है। डेफिनेटली आपके कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आएंगे, स्टे पॉजिटिव। फाइनेंस के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, सेविंग्स की ज़रूरत है, डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस डेफिनेटली है,
सेविंग्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा वैकेंट आपको नहीं है। किसी की सलाह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप कोई साइन वगैरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड हो, किसी भी जगह पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो टर्म एंड कंडीशन को देख लीजिएगा। यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर अबंडेंस है, बहुत सारी क्वीन की एनर्जी है, बहुत सारे अबंडेंस है, बट यहाँ पर थोड़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है साइन वगैरह करने के टाइम, और सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। अब हम हेल्थ के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, हेल्थ के लिए ओके 2 कार्ड्स आ गया, ठीक है। एंड 2 टाइम 10 की एनर्जी है। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में बहुत सारी पार्टी फंक्शन के हो सकती है, छोटी मोटी पार्टी फंक्शन, कोई मैरिज एनिवर्सरी, कुछ ना कुछ को लेकर पार्टी फंक्शन हो सकती है। तो खाना पीना का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है इस छोटी मोटी पार्टी फंक्शन में कोई इन्विटेशन आए, उनमें से जैसे आपकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अब हम लव रिलेशन के लिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सारे पिलग्रिमेजेस वगैरह विजिट करेंगे, विद फैमिली टूर होना, वो छोटे मोटे टूर एंड ट्रैवल हो सकते हैं विद फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ में जाना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाना, टूर होना, टूर मतलब छोटी मोटी ट्रैवल है यहाँ पर, घूमना फिरना फैमिली के साथ। लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं जो सिंगल है, यहाँ पर सिंगल के लिए देखते हैं 2021 कैसे जाएंगे फॉर सिंगल स्कॉर्पियन। वाओ, द इम्प्रेस। आप कहाँ आप सिंगल रहेंगे, कहाँ आप सिंगल रहेंगे फॉर इम्प्रेस यार। आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैरिज की चांसेस है रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप में जाने की चांस है, शादी की भी तो बहुत चांस है, एंड विथ फर्टिलिटी, बहुत जल्दी फर्टिलिटी की चांस है यहाँ पर फॉर सिंगल। अब देखते जो रिलेशनशिप में है। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप के लिए जैसे कोई दूसरे चांस आपके साथ आ सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हुआ है 2020 में, तो आप जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ब्रेक हुआ है, तो जैसे 2 कप अब भी मौजूद है, कोई और अपॉर्चुनिटी आपको देंगे, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है। या बिल्कुल, मैं आपसे क्या बोल रही थी, एक न्यू स्टार्ट होगी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। यहाँ पर भी एक मैरिज है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स एक जैकपॉट का कार्ड होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आएंगे नहीं, एक लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट देंगे, एक जीवन भर का एक कमिटमेंट आपको देंगे। एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो रिलेशनशिप में है। जो पास्ट में हुआ जस्ट लीव दिस, अपनी डिग्निटी को इग्नोर मत कीजिएगा। अब हम मैरिड के लिए देखेंगे। मैरिड की पोजीशन जैसे अभी भी पॉज्ड है, उनकी रिलेशनशिप जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा है। और एक कार्ड देखेंगे, बट यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेकन होंगे दोनों ही हस्बैंड वाइफ। पाइसेस की एनर्जी है, बहुत सारा इंट्यूटिव, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पर अबंडेंस बहुत है, बहुत सारे अबंडेंस यहाँ पर है फॉर मैरिड के लिए। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वीन की एनर्जी है, फर्टिलिटी के चांस है बहुत। अगर इफ यू वांट दिस, बहुत दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग रहेंगे, बिकॉज ये पाइसेस की एनर्जी है, दिस इज वर्गो एनर्जी, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रोमांस एंजल से सिंगल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चिल्ड्रेन, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी इम्प्रेस का कार्ड है। सिंगल मैरिज नहीं, चिल्ड्रन हो सकती किसी मैरिड जो डाइवोर्स है, ऐसे किसी पर्सन के साथ भी शादी हो सकती है, चांसेस है। और एक कार्ड लेंगे, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू विथ योर जॉय। बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे पैशन भी है, पैशन बहुत है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत ही पैशन हो गया, सी दिस कार्ड। और फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका मैरिज बहुत जल्दी फर्टिलिटी आएंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, सोलमेट, या बिल्कुल आपकी कोई सोलमेट के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर होंगे, दिस इज योर सोलमेट। बिल्कुल, रिलीज योर एक्स, ओ माय गॉड,
गुडनेस, रिलीज योर एग्स, दिस टाइम हैज कम टू क्लियर। मैं आपसे क्या बोल रही थी, पास्ट एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। जो टॉक्सिक है, ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप है तो उसको रिलीज करने की जरूरत है। आप मैरिड के लिए देखते हैं, फ्लर्ट, मैं आपसे बोल रही थी ना, आपकी रिलेशनशिप जैसे पॉज मोमेंट में है, जैसे वो प्लेफुलनेस की एटीट्यूड, वो तड़का लगाने की जरूरत है। वो खाने में होती है ना, वो तड़का लगाना, तो वो उसकी जरूरत है। वो फ्लैट नेचर, वो थोड़ी हल्की एनर्जी में रहने की जरूरत है। और वो रहेंगे 2021 आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन की जरूरत है फॉर मैरिड के लिए। मैरिड के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई फाइनल अपनी करियर पे फोकस्ड है तो थोड़ी इमोशंस पर अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ी ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे आपको मदर अर्थ 2021 के लिए क्या एडवाइस देंगे फॉर स्कॉर्पियन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिवर मूवमेंट, गोइंग विथ फ्लो, डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, सोर्स का पता नहीं, बस गोइंग विथ फ्लो आपको जाना है, जैसा चल रहा है वैसे जाना है। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है किसी आर्गूमेंट्स में, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे टॉक्सिक एनर्जी आपके आसपास है तो अवॉइड कीजिए। थोड़ी गोइंग विथ फ्लो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। गॉड आपको इस सनशाइन तक पहुंचा देंगे, आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। गोइंग विथ फ्लो बहुत ही शांत एनर्जी है। आई एम सेइंग दिस, आपकी एनर्जी भी बहुत शांत है। आप खुद ही वाटर साइन की है, यहाँ पर वाटर साइन ही आपकी आई है। अब मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या एडवाइस है फॉर 2021 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। मैं क्या बोल रही थी आपको, जो भी सवाल है बस आपको गोइंग विथ फ्लो जाना है, वो आंसर इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब हम हीलिंग कार्ड से देखेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है यूनिवर्स आपको देंगे, टाइम टू टाइम, व्हेनेवर यू नीड। थैंक यू सो मच। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। मैं क्या बोल रही थी आपको प्लीज स्पिरिट पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा साइन मिलेंगे, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्पिरिट विल बी विथ यू ऑलवेज। आपको स्पिरिट पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे आपको ट्रस्ट इशू है, दिस इज माई 60 कार्ड चार्म है। यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए क्या है। कम्युनिकेशन, ओके। आई एम सीइंग दिस लेडी बर्ड बहुत ही अबंडेंस का एक एनिमल स्पिरिट कहा जाता है, बहुत ही अबंडेंस। मैं आपसे कह रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लक है, अबंडेंस है। एंड दिस इज कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली वो मैरिड के लिए मुझे दिख रही थी, यहाँ पर खुलकर कम्युनिकेशन। जैसे किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, कोई ब्लॉक किया हुआ है किसी को, कोई रिलेशनशिप में है तो कम्युनिकेशन होंगी। आइसक्रीम हियर, सो कोई सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसे किसी कनेक्शन में होंगी। वो इनर चाइल्ड को आप ढूंढेंगे 2021 में। बहुत ही हल्की एनर्जी है, बहुत ही हल्की, वो बच्चों की जैसी एनर्जी आ रही है। रैबिट, अगेन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, बहुत ही स्ट्रांग फर्टिलिटी है, अबंडेंस है। आई एम सीइंग दिस रैबिट फॉर एम्प्रेस हियर अगेन। व्हील, लक विल बी विथ यू, समय पलटेगा आपका जो नहीं था। एंड केक की एनर्जी, अगेन केक, आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा, मतलब बर्थडे आ सकती है किसी की बहुत जल्दी, या फिर बर्थडे इम्पोर्टेंट इवेंट होगी, ऐसे किसी पर्सन के साथ आप मीट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर पार्टी फंक्शन होना। अपना हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ऑक्टोपस बहुत ही नर्चरिंग, सैक्रिफाइसिंग एनिमल स्पिरिट होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आप ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं तो आप बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है आप। एंड 2021 फुल्ली फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे आप। फैमिली बनाना, फैमिली होना, फैमिली के लिए सोचना,
बच्चों के लिए सोचना, फेदर, बहुत सारे फेदर्स आपको दिखेंगे। एट बॉटम ऑफ द डेक इनफाइनाइट, मैजिशियन की एनर्जी, ए ब्रह्मांड की एनर्जी, यूनिवर्स विल बी विथ यू ऑल द टाइम व्हेनेवर यू नीड, सो ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स एंड ग्रेटफुल टू हिम, ग्रेटफुल टू हर। ओके, सो दिस इज द रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।